मुझसा दीवाना ना होगा दीवानों में, ढूंढ ले जाना चाहे दोनों जहानों में। मेरी हथेली की लकीरों में रब ने जो तुझको लिखाना है, मुझ में जुनू वो कि रब से भी मैं लड़ जावा। रब हद खींच दे तो मैं हद से आगे बढ़ जावा। तेरे इश्क में मर जावा, बन के खुशबू बिखर जावा। इश्क में मर जावा, मर जावा। तेरे इश्क में मर जावा, बन के खुशबू बिखर जावा। इश्क में मर जावा। हेलो एमी फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए टेक वन शॉट लेकर आ रही हूँ। मैं आशा करती हूँ काश वो आप लोगों को भी वन शॉट पसंद आए। बताना आप लोग। ओहो, फिर से वो एक वैसी सुबह हर दिन की तरह। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे मेरे बॉस ने कंपनी से भी निकाल दिया। मॉम डैड भी मुझे छोड़ के चले गए। हम दोनों बहनों को, मैं अपनी छोटी बहन की कॉलेज की फ़ीस कैसे भरूंगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैंने एक ऑफिस में अप्लाई तो करा है, अब पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। मैं उसे कॉलेज के लिए उठाऊँ वरना वो लेट हो जाएगी। ओहो जिमीना, तुम अभी तक सो रही हो। उठो तुम, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। चलो जल्दी से उठो, मुझे भी निकलना है ना। तुम तो सब कुछ भूल के बेफिक्र होके सो जाती हो। उठो वरना मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं दूंगी, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। ये लड़की सुन क्यों नहीं रही। जिमीना उठो प्लीज़ बेटा। क्या है दीदू, मैं इतनी मुश्किल में तो कॉलेज से आके थकती हूँ, और उस पर भी मैं थोड़ा सा आराम नहीं कर सकती। उस पर भी आप दीदू की नाश्ता नहीं दूंगी। मैं आपको जाना है आप जाओ, मैं अपना नाश्ता बनाती रेडी होकर खुद चली जाऊंगी। ठीक है आप जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं खुद आ जाऊंगी अभी। तुम बुरा क्यों मान रही हो जिमीन, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कह रही हूँ। मुझे भी निकलना होता है इसलिए। तुम बुरा मत मानो, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं नीचे तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ठीक है मैं तो जा रही हूँ, करती रहो आप कुछ भी। जी मीना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ मैं ऐसी ही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी चिंता सताई जाती है, इसलिए मैं ऐसी हूँ। अब मैं ये सारी बातें नहीं सोचती हूँ। तो मैं लेट हो जाएगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। फिर हमारी प्यारी सी इनोसेंट जिमिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है, और थोड़ी देर बाद जिमिन नीचे आ जाती है। दीदू मैं आ गई। और दीदू अभी सुबह की बात नहीं है, मैं रियली सॉरी। आप मेरे लिए इतना करते हो और मैं आपसे इतनी बदतमीजी से बात करती हूँ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मेरा दिल चाह रहा है आप मेरे लिए खीर बना दो। ठीक है मैं टेबल पर बैठी हुई हूँ। ओहो जिमीना, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो। तुम तो मेरी बहन हो, मेरी दुनिया में इसके अलावा तुम्हारे अलावा और कोई भी तो नहीं है ना। तो मुझे तुम्हारी बातें बुरी नहीं लगती। और रही बात तुम्हारे सैड होने की, तो तुम सैड मत हो। और हाँ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी बना कर ला। ठीक है दीदू आप बना लो, मैं बैठी हुई हूँ। अरे यहाँ पे तो राशन ही नहीं है, सारा राशन ख़त्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मेरी जॉब पे अट चुकी है, अब मैं जिमीना को खीर बना कर कैसे दूँ। मेरे पास तो ज़रा से भी पैसे नहीं है, और उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अब मैं क्या करूँ। जिमीना मेरी बात सुनोगे आप। हाँ दीदू बोलिए, आपको क्या बोलना है। हाँ क्या, मैं अभी आ रही हूँ, 2 मिनट रुको, बस वेट करो, मैं अपनी दीदी से लेके आती हूँ। तो मेरा भाई वेट कर, मैं आती हूँ। दीदू आपको जो बात करनी होगी आप बाद में करना, और आपको ब्रेकफास्ट बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इमरजेंसी कॉल आया है, मैं जा रही हूँ। मैं आपको शाम को बात करूँगी। ठीक है बाय, आप अपना ख्याल रखना। अरे जिमीना चली गई, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। चलो थैंक यू गॉड, आज तो आपने मेरी मदद कर दी, पर पता नहीं ऐसा कब तक होगा। मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर तो दिया और मुझे जाना भी है। मैं रोने धोने में इन बातों में तो
भूल ही जाती हूँ कि मुझे ऑफिस भी जाना है। और हाँ, अभी थोड़ा टाइम है। पर जीमिना बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे लिए फुल मेहनत कर रही हूँ। मैं तुम्हारा फ्यूचर अपना जैसा बिल्कुल नहीं होने दूँगी। अब मुझे चलना चाहिए। फिर हमारी टी भी ऑफिस के लिए निकल जाती है और हमारी जिमी। अब बताओ मिसेस जंगकुक, आपने मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया? मैं बिना ब्रेकफास्ट के आ गई हूँ तुम्हारे पास। ओह, मुझे लगा तो तुम तो आओगी ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन मिला दिया। और तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाता। हमारे रिलेशन को 3 साल हो चुका है। तुम तो अपनी दीदी से बात ही नहीं करोगे कि हम कब शादी करेंगे। मैं इतना बड़ा सी हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया। ओह, तो तुमने मुझे इतनी छोटी बात के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया? हाँ, तुम्हें पता है मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा और मैं दीदी से कितनी बदतमीजी करके यहाँ पे आई हूँ। तुम्हें क्या है, तुमने तो बुलाया ही मुझे कर दिया। और हमारे 3 साल के रिलेशन तो हो चुके हैं, लेकिन तुम मेरे घर के हालात जानते हो। मैं दीदी से ऐसे नहीं बोल सकती। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे बिना रह नहीं सकते। और तुमने क्या सोचा मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस थोड़ा सब्र रखो। जीवना में कितना सब्र रखूँ, आखिरकार 3 साल हो चुके हैं। अगर तुमसे नहीं होता तो तुम्हारी दीदी से मैं बात करूँ तो मुझे वो भी करने नहीं देती। और तुम्हें पता है, आज मेरी 2 साल पुरानी एम्प्लॉय ने मेरा साथ छोड़ दिया और एक नई एम्प्लॉय को मैंने वो दिया है, वो अभी तक आई नहीं। मेरा मूड इतना ख़राब था, मुझे लगा तुमसे मिलकर अच्छा हो जाएगा। तुम भी मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रही हूँ मेरी कुकी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तुम भी अपने ऑफिस में जाओ और ज़्यादा सैड मत हो। नई एम्प्लॉय ने तुम्हें वो तो दिया है ना, ज़्यादा टेंशन मत लो, अपने ध्यान से जाओ। मैं भी जा रही हूँ, वरना कॉलेज के लिए मैं लेट हो जाऊँगी, दीदी को पता चल जाए। तो ओके बाय जंकुक, मैं जा रही हूँ। ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना एंड लव यू। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ वरना लेट हो जाऊँगी। ओके ठीक है, लव यू टू, ध्यान से जाना और रात को मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। हाँ, ये तो चली गई, पूरी बात भी नहीं सुनती और चली जाती है। अब मुझे भी चलना चाहिए, वरना सीओ से पहले ही वही एम्प्लॉय पहुँच जाएगी। मेरा क्या होगा, अब मुझे पहुँचना चाहिए। फिर हमारी चीनी तो कॉलेज चली जाती हैं और हमारे जंकुक अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ पे वो अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं और थोड़ी देर बैठ के सोचने लगते, मैं ऑफिस आ तो चुका हूँ, तो मैं एक बात मुझे सताई जा रही है कि वो एम्प्लॉय अभी तक आई क्यों नहीं। मैं कब से वेट कर रहा हूँ, टाइमिंग भी हो चुकी है, अभी तक नहीं आई। आई एम रियली सॉरी जीना, मुझे माफ़ कर देना, पर मैं क्या करूँ, मैं तुमसे नहीं तुम्हारी बड़ी बहन पी से प्यार करता हूँ। और तुम्हारी छोटी छोटी बातों से मुझे तेरा हाल चाल करने को मिलता है, पर क्या करें, एम्प्लॉय भी चली गई और नई एम्प्लॉय भी नहीं आई। दो तो टेंशन है सर पे, क्या मैं कितनी टेंशन में हूँ, पर मैं ये सारी बातें नहीं सोचता। चलो इस बातों को छोड़ो, पर मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं जिमिन को 3 सालों से धोखा दे रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, प्यार में हर कोई अंधा होता है और मैं ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ते, बस तुम मुझे मिल जाओ किसी भी तरीके से। अभी तक वो आई क्यों नहीं? ओहो, लगता है मैं ते के प्यार में इतना पागल हो चुका हूँ कि मैं बार बार उस एम्प्लॉय को ही सोचे जा रहा हूँ। पर क्या करूँ, इसलिए सोच रही हूँ ना कि वो सारा काम वही करेगी। मैं तो कुछ भी नहीं करता था, मैं तो सिर्फ इंजॉय करता था, जिमिन के साथ नाचता था, फिरता था। पर अब वो भी चली गई, वो भी नहीं आई। बस आ जाओ बस प्लीज़। हमारे प्यारे से जंकुक से ये सब सोच रहे होते हैं कि कोई गेट नॉक करके अंदर आने को बोलता है। मैं कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अगर आप इजाज़त दें तो मुझे। हाँ, अंदर आ सकती हो। व्हाट? टे टे यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे चुप रहना चाहिए वरना समझ जाएगी। हेलो सर, माय नेम इज़ टे, मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। आप प्लीज़ मुझे जॉब दे दीजिए। और ये सब मेरे बारे में इसमें लिखा हुआ है, मैं ग्रेजुएट हूँ और सर आपकी मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। प्लीज़ आप मुझे जॉब दे दीजिए, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, प्लीज़। बस मेरी बात तो सुनो, पहले मुझे बोलने तो दो मैं क्या कह रहा हूँ। और तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी, ठीक है। और मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें बताएगा मेरा दूसरा लड़का बताएगा, ठीक है। कल से तुम जॉब कर सकती हो या फिर आज से कर सकती हो। और तुम जितनी पेमेंट बोलोगी मैं तुम्हें उतनी पेमेंट दूँगा। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, ओके। और तुम्हें मुझे कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? और कुछ नहीं बोलना, और समझ लेना मेरी बात। पर सर मेरी आप
बात तो सुनिए, मैंने कहा ना कुछ नहीं तो कुछ नहीं, और मैंने एडवांस डाल दिए हैं। पर सर आपने तो ये बहुत सारे डाल दिए, आपने तो मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए। आप मुझे जितने भी पैसे देते मैं रख लेती, पर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और हाँ, मैं जॉब पे कल से आऊँगी, आज से नहीं। आज मुझे थोड़ा कुछ काम है तो मैं कल से आऊँगी सर। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, बाय सर। ठीक है, जाओ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। ना सर, आपने वैसे ही मेरी इतनी हेल्प कर दी और मैं आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहती, तो मैं चली जाऊँगी। आप टेंशन मत लीजिए, आपको तो इतनी बड़ी कंपनी संभालनी होती है ना, आप मेरी वजह से जाएंगे तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं जा रही हूँ, बाय। फिर हमारी प्यार की बेबी वहाँ से चली जाती है और हमारा जंगल तो मानो इतना खुश था कि उसे सारी दुनिया की खुशी अभी मिल गई। अब चलो हम अपने जंगल को देखते हैं। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू गॉड। अच्छा हुआ वो जेनी इस कंपनी को छोड़ के चली गई, वरना तो मैं ते आती ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी कंपनी में जॉब करेगी, पर कुछ दिनों के लिए। फिर तो तुम मेरे पास मेरी वाइफ बन के रहोगी ना, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे खुशी इस बात की कि उस चैन की शादी हो चुकी, हर वक्त फ्लर्ट करती रहती थी। अब मेरी पे होगी, 24 घंटे वो मेरे पास रहेगी। अरे हाँ, अब जिमिनी को भी तो इलाज करना है, बाद में सोचूंगा, अभी काम कर लेता हूँ। और थैंक यू गॉड, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने सारे राशन का सामान भी ले लिया और अपनी जिमिना के लिए उसकी फेवरेट डिश बना के रखूँगी, बस वो आ जाए। पर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मुझे घर जाना चाहिए, फिर कल मुझे ऑफिस के लिए भी तो जाना है ना। फिर हमारी टीम ये सब बातें करते हुए अपने घर चली जाती है और घर आके वो जिमिन के लिए कुछ कुछ बनाने लगती है। और टाइम बीत जाता है और जिमिना रोती हुई घर आती है। दीदी, दीदी आप कहाँ पर हो? कहाँ हो आप? मेरे पास जल्दी आओ। दीदी मेरे साथ आज क्या हुआ मैं आपको बताऊँ? दीदी मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ दीदी। अरे जिमिना, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे रोने क्यों लगी? मुझे बताओ। अब मैं तुम्हें इतनी अच्छी खुशी की बात बताने वाली थी। मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशें बनाई थी, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम कब आओगी? अब तुम आ रही हो ऐसे रोती हुई। जिमिना प्लीज़ मुझे बताओ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? देखो तुम्हें देख के मुझे भी रोना आ रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ शांति से बताओ क्या बात हुई है। मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। जिमिना मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है कॉलेज? अगर कॉलेज में कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे शांत होकर जिमिना बताओ, बताओ, वरना मैं तुमसे बोलूँगी नहीं। ओके दीदू, मैं आपको सब बताती हूँ। दीदू मैं आपको सब बताती हूँ, मुझसे बोलना मत छोड़ना, मैं आपको बता रही हूँ, रुक जाओ, मैं आपको सब बताती हूँ। दीदू मेरे साथ आज कॉलेज में क्या हुआ? दीदू, जब मैं कॉलेज में जा रही थी तो एक लड़के ने मुझे किडनैप करवा लिया था और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती दीदी मेरे साथ। फिर हमारी जिमिना तेरे को सब बता देती है कि जंगकुक का जो बड़ा भाई था वो युंगी था और युंगी ने ही जिमिन को किडनैप करवा के उसका रेप कर लिया है। और जिमिन ये भी बता देती है कि वो 3 साल जंगकुक के साथ रिलेशन में थी, पर तेरे को ये नहीं पता कि जंगकुक ही उसके बॉस हैं। ते इस बात से बहुत अनजान थी और वो ये सब सुन के बहुत रोने लगती। दीदी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। जिमिना क्या हुआ तुम्हें? एकदम ऐसे बोल रहे थे, तुम बेहोश ही हो गई। मुझे ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए ना करनी चाहिए, उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। फिर हमारी प्यारी सी टी हमारी जिमिना को हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल वाले हमारी जिमिना को एडमिट कर लेते हैं और हमारी बेचारी टी रो ही जा रही थी। बोर हो रही हूँ, चलो टी को फ़ोन करता हूँ, पर टी फ़ोन उठा ही नहीं रही। चलो दोबारा ट्राई करता हूँ। सर का फ़ोन, सर इस वक्त मुझे फ़ोन क्यों मिला रहे? चलो उठा के देखती हूँ।